परमाणु युद्ध क्यों होकर रहेगा? क्या है पहला और दूसरा बड़ा संकेत? न्यूक्लियर इंडिकेशन अमेरिका से भी है और कीव के अंदर मची डिप्लोमैटिक हलचल से भी यही संकेत मिल रहे हैं। परमाणु युद्ध होकर रहेगा। सीधे देखिए क्या क्या सिग्नल्स हैं। अब यहां पर स्प्लिट कर रहा हूं मैं। मेरे जो कैमरा पर्सन है इसको जूम इन करें प्लीज। एटॉमिक सिग्नल 1, एटॉमिक सिग्नल 2। होल्ड इट नाउ, दैट्स इट, दैट्स इट। ऐसे वेपन के इस्तेमाल पर जवाब देगा यूएस, जवाब देगा यूएस। यूक्रेन से विदेशियों का तेजी से पलायन चाइना ने शुरुआत की। नेक्स्ट दिखाइए इसको। न्यूक इस्तेमाल के बाद नतीजे भयानक होंगे, अमेरिका की वार्निंग। मिस्र, चीन, सर्बिया के दूतावास बंद हो गए। सिग्नल नंबर 2। भारत चीन के लगातार संपर्क में है अमेरिका रशिया से बात करने के लिए। यूक्रेन में कजाकिस्तान का दूतावास भी बंद हो गया। नेक्स्ट, रूस को मैसेज देने की कोशिश, चीनी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने का निर्देश। कुछ तो पकड़ा है ना। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से बचें, अमेरिका ने कहा। मिस्र ने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को कहा। नेक्स्ट, ये जो हालात हैं ये बता रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है। रूसी सैनिकों की और कुर्बानी देने को मैं तैयार नहीं, यह जनरल सरगेई ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए रूस के पास पर्याप्त ताकत नहीं। 50-50 में रखें इसको। पर्याप्त ताकत है, जनरल सरगेई ने कहा। यूक्रेन नेटो को रूसी जनरल सरगेई सुरोविकिन की बड़ी चेतावनी। 8 अक्टूबर 2022 क्रीमिया ब्रिज पर अटैक, यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट। 8 अक्टूबर के बाद से पूरी दुनिया ऐसा क्यों सोच रही है, ये जानने के लिए रूस यूक्रेन वॉर के सबसे बड़े किरदार को जानना होगा। नाम सरगेई सुरोविकिन, एलेप्पो को तबाह करने वाला रूसी जनरल जिसके हाथ में अब है यूक्रेन युद्ध की कमान। जनरल सरगेई सुरोविकिन को कमान मिलने के बाद ही 10 अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन पर एलेप्पो जैसा प्रहार करके विनाशक बदला लिया था। जनरल सरगेई सुरोविकिन, जिन्हें सीरिया कसाई कहकर बुलाता है, जिन्होंने सीरिया के एलेप्पो को तबाह कर दिया था। अब उसी जनरल ने न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का तीसरा सबसे बड़ा संकेत दे दिया है। जनरल सरगेई का मानना है कि रूस को बचाने के लिए पुतिन को यूक्रेन में तबाही मचानी होगी और इसके लिए हर हद से गुजरना होगा। जनरल सरगेई ने यूक्रेन और नेटो देशों को वार्निंग देते हुए कहा, मैं नेटो के हथियारों से लैस कट्टर भीड़ के खिलाफ गुरिल्ला वॉर में रूसी सैनिकों की और कुर्बानी देने को तैयार नहीं हूँ। रूस के पास यूक्रेन को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कराने के लिए पर्याप्त शक्ति और तकनीक है। जनरल सरगेई के इस बयान के बहुत मायने हैं, जिसे अमेरिका, पश्चिमी देश और यूक्रेन डिकोड करने में लगे हैं। लेकिन जनरल की जो बातें हमें समझ में आई वो वाकई दहशत पैदा करने वाली हैं। जनरल के कहने का सीधा मतलब ये निकलता है कि यूक्रेन के दावे के मुताबिक इस जंग में अब तक रूस के 60 से 70 हजार सैनिक मारे जा चुके हैं। हथियारों का जो नुकसान हुआ है सो अलग। इसीलिए रूस के जनरल सरगेई अब रूसी सैनिकों की और कुर्बानी देने के मूड में बिल्कुल नहीं है और इसके लिए अगर उन्हें एटमी हथियार भी चलाने पड़े तो रूस इससे पीछे नहीं हटेगा। ये संकेत जनरल सरगेई खुद अपने बयान में दे भी रहे हैं, रूस की ताकत और तकनीक की बात करके। We're not dealing with the most reasonable leader in the world, so it's hard to really predict what he might do moving forward. कैटी का ये कहना है कि पुतिन जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता है, उनकी फोर्सेस जो है वो बैकफुट पर हैं। अब ये विनाशक हथियार कौन सा हो सकता है? क्या वो RS-28 सरमत होगी या फिर सीमित क्षेत्र में तबाही लाने वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होंगे? ये समय बताएगा। लेकिन जनरल का इशारा साफ है कि इस बार रूस यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा करेगा जिसकी कल्पना मात्र से ही किसी की भी रूह कांप जाए।
ध्यान से देखिएगा इसको, और मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा थोड़ा सा जूम इन करें वॉल को। पुतिन करेंगे परमाणु हमले, बाइडेन को 10 सिग्नल मिले। ये 10 सिग्नल मैं आपको दिखा रहा हूं, होल्ड इट नाउ।